स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमने बेटा यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर द क्लास 10th, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका 4th लेक्चर और वो है बेटा रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। हम बेटा आज लेने जा रहे हैं जब हम ऑब्जेक्ट को अब प्लेस करेंगे एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। अब यहाँ पे जो बेटा इमेज बन जाएगी उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वही हम बेटा आज देखने जा रहे हैं। तो यहाँ निकालो, कॉपी निकालो और साथ साथ आप नोट्स बनाते जाओगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4th ऑफ दिस सीरीज फॉर द क्लास 10th। अब देखो ध्यान से, ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, लेक्चर नंबर 3rd में हमने स्टार्ट किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, उसका हमने एक केस वहां पे देखा था। आज हम उसी का दूसरा केस देखने जा रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। दूसरा केस हम देखेंगे बेटा आज, ठीक है। ऑब्जेक्ट is placed at focus of concave mirror. Focus of concave mirror. ध्यान से देखोगे, यहां पे हम कनकेव मिरर बनाएंगे। कनकेव मिरर इसकी कोटिंग करेंगे हम सिल्वर कलर के साथ। दिस इज पोल, इट इज फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आप लोगों को पता है। अब इस केस में हमें क्या करना है, हम ऑब्जेक्ट को लोकेट करेंगे। ऑब्जेक्ट को लोकेट करेंगे एट द फोकस। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे लोकेट किया? फोकस पे। अब रे ऑफ लाइट आएगी ऑब्जेक्ट से, ध्यान से देखो। क्या ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आई टू द प्रिंसिपल एक्सिस? रूल हम पढ़ चुके हैं, जो ही रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर, इट विल पास थ्रू द फोकस। तो कहां से जाएगी? थ्रू द फोकस, ऐसे जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, और एक रे आएगी, वो हिट करेगी एट द पोल और रे ऑफ लाइट चली जाएगी ऐसे। अगर आप ध्यान से देखोगे, रे ऑफ लाइट इस तरीके से चली जाएगी सो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी बेटा ये कहां पे हिट करती है रे ऑफ लाइट? पोल पे। तो दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से चली जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दो रेज को ये पैरेलली जा रही है, ना तो ये बेटा यहां से मीट हो रही है, ना ही यहां से मीट हो जाएंगी। अब हम बोलेंगे ये जो दो रेज है ये मीट तो हो जाएंगी, लेकिन ये पैरेलल है, ये इन्फिनिटी पे मीट हो जाएंगी बेटा, ठीक है। हम लिखेंगे यहां पे मीट्स एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे मीट हो जाएगी तो बेटा इमेज भी इन्फिनिटी पे ही बनेगी, ठीक है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ध्यान से देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ध्यान से देखो। नंबर फर्स्ट, इमेज फॉर्मेट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। यहां हम लिखेंगे इमेज फॉर्मेट इज रियल। क्या है? इमेज फॉर्मेट इज रियल। नंबर सेकंड, ध्यान से देखो, इन्फिनिटी पे मीट होंगी लेकिन रियल रेज वहां पे मीट होंगी, एक्चुअल रेज, दैट इज व्हाई इट इज रियल इमेज। इमेज फॉर्मेट इज इन्वर्टेड। देख सकते हो यहां पे ऑब्जेक्ट यहां से बेटा ए बी, इमेज नीचे बन जाएगी, दैट इज व्हाई इट इज इन्वर्टेड। नंबर थर्ड, इमेज फॉर्मेट
जो यहाँ पे इमेज बन रही है इज हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, इमेज फॉर्मेट इज हाईली मैग्निफाइड। नंबर 4, और इमेज कहां पे बनेगी इस केस में? इमेज फॉर्मेट इज एट इंफिनिटी। ध्यान से देखो, इमेज फॉर्मेट इज एट इंफिनिटी। लिखो बेटा, कॉपी करो ये। दिस इज द केस जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? एट द फोकस।